हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम रेनू यादव। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो आपका क्लास 6 का सेकंड चैप्टर चल रहा था, हार की जीत, आप स्क्रीन पे देखिए, आपका टिक किया हुआ है। यहाँ तक आपको मैंने इसके ऊपर पढ़ा दिया है, बाकी नीचे का आप देखिए, इसी के नीचे आपको पढ़ना है। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। यहाँ से आपका पढ़ना है। कब बाबा भारती चले गए? जब जो है बाबा भारती का घोड़ा खड़ग सिंह ले लिया था, और बाबा भारती ने खड़ग सिंह को समझाते हुए कहा कि इस घटना को आप किसी के सामने प्रकट न करना, नहीं तो कोई अपाहिज पर दया या विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे मतलब खड़ग सिंह उसी के विषय में सोच रहा था जो बाबा भारती ने कहा था। सोचता था कितने ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं ना रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, भजन कीर्तन न करके रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग अपाहिजों पर विश्वास करना न छोड़ दे। ऐसा मनुष्य नहीं देता है। जब बाबा भारती चले गए तो खड़ग सिंह बाबा भारती द्वारा कहे हुए शब्द को अपने भाव में विचरण करता है और सोचता है कि उन्हें इस घोड़े से प्रेम नहीं, बल्कि उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं लोग अपाहिजों पर विश्वास करना न छोड़ दे। और ऐसा मनुष्य नहीं देता है कि खुद बाबा भारती के बारे में वो खड़ग सिंह कह रहा है। आगे देखिए, रात्रि के अंधकार में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ता था। खड़ग सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा हुआ था। किसी समय वहां बाबा भारती खुद लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी डांके का भय न था, क्योंकि जिस चीज़ का भय था वो तो अब चला ही गया। तब बाबा भारती अब किसकी रखवाली करते। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसकी जगह पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर लिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। जब बाबा भारती का घोड़ा खड़ग सिंह वापस कर देता है, उस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, मतलब भलाई के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही, मतलब सुबह जल्दी होते ही, बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो। इसके आगे आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। एक वीडियो तक के लिए और आपका बचा हुआ है चैप्टर। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट आपको करना होगा। ओके, थैंक यू।